आपको हमारे महान प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। आज हम वचन से देखेंगे एज्रा की पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है, बहुत उत्साहित करने वाला है, बहुत इनकरेजिंग है, बहुत इंस्पायर करने वाला परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय, अगर आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे वो बातें जो कि बहुत ज्यादा कठिन दिखाई देती हैं, प्रभु उसको बहुत साधारण तरीके से और बहुत खूबसूरती से उसको कर देते हैं। यदि आप इस कहानी को पहली बार पढ़ रहे हैं, आप इसको अगर नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, प्रभु ने राजा के मन को फेर दिया और राजा ने ऐसा ऐसा कर दिया। पर मेरे प्रिय, अगर आप वचन की शिक्षा को जानते हैं, आप जानेंगे कि कितना कठिन चीज थी। ये बिल्कुल नामुमकिन सी चीज थी कि राजा कुसरू जो है वो परमेश्वर के मंदिर के बनने के लिए आज्ञा दे और वो कहे कि ये मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए। ये अपने में नामुमकिन सी चीज थी, पर हमारा परमेश्वर परमेश्वर है और वो तमाम मुश्किल चीजों को भी बहुत खूबसूरती से कर देता है, बहुत आसानी से कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था। परमेश्वर ने अपने जन के मुंह से, अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के मुंह से ये वचन कहलवाया था और इसलिए परमेश्वर ने उसको पूरा करने के लिए अपने समय के ऊपर उसने राजा कुसरू के मन को भार दिया। कौन गद्दी पे बैठा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन फेवरेबल है, कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे पक्ष में है ये काउंट नहीं करता। परमेश्वर ने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है और क्योंकि उसने कहा था इसलिए राजा कुसरू बैठा था जो कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में था और उसने वो बातें कही जो परमेश्वर चाहते थे कि वो कहने पाए। उसने वो बातें कही जो परमेश्वर चाहते थे कि कहने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं और ये खूबसूरत ज्ञान यही बुद्धि है और यही समझ है, यही बुद्धि है और ये समझ। अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है और जो कुछ उसने कहा वो उसको पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। सिंहासन पे कौन बैठा है ये आवश्यक नहीं है, कौन राजा है और कौन क्या कर रहा है ये आवश्यक नहीं है, परमेश्वर ने क्या कहा है ये आवश्यक है। और अगर आप इस बात को जानते हैं यही बुद्धि है और यही समझ है। नीति वचन उसका 9 अध्याय उसके 10 पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Proverbs chapter 9 verse 10, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना, पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यही समझिए, परम पिता परमेश्वर को जानना यही समझदारी, यही समझ है कि अगर आप परमेश्वर को जाने कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते और उसकी सामर्थ को नहीं जानते तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास में समझ नहीं है, आपके पास में नहीं समझ नहीं है। अगर सही विजडम है, सही अंडरस्टैंडिंग है, आप परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा हुआ देखेंगे, परमेश्वर के ज्ञान से भरे होंगे और आप ये विश्वास करेंगे कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो उसको पूरा कर देंगे। जो कुछ प्रभु ने कहा है वो उसको पूरा कर देंगे। कौन सिंहासन पे बैठा है, कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विरोध में है, कौन सख्त है और कौन मुलायम है, कौन कैसा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर परमेश्वर है और उसको सब कुछ करना आता है, उसको सब कुछ करना आता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इसके पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है एज्रा उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा
कुसरू का मन उभारा। मन उभारा, परमेश्वर इसके मन को उभारा। उभार दिया। ये जो कुछ परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर का नियुक्त समय था और इसमें मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट होना, दोबारा से बनना जरूरी था, और परमेश्वर इसके मन को उभार दिया और जो कुछ परमेश्वर चाहते थे वो उसके मुंह से निकलने पाया। जो कुछ परमेश्वर चाहते थे वो उसके मुंह से निकलने पाया, और ये जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और यही बुद्धि है और यही समझ है कि हम परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा हुआ देखें और परमेश्वर को सामर्थी परमेश्वर के रूप में देखें, और हम इस तरीके से देखें कि उसको सब कुछ करना आता है। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे यिर्मयाह को देखते हैं, और यिर्मयाह परमेश्वर का जन है, और यिर्मयाह बड़ा समझदार जन है। जो कुछ परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे थे कहने को, यिर्मयाह उसको बोल ही दे रहा था। जो भी वचन परमेश्वर का पहुंच रहा था यिर्मयाह के पास में, यिर्मयाह उसको कह दे रहे थे ना। यिर्मयाह उन लोगों में से नहीं था जो कि उन्नति की बात कर रहा था और खूबसूरती की बात कर रहा था, और वो ये नहीं कह रहा था कि ये तुमको चंगाई मिल जाएगी, तुमको छुटकारा मिल जाएगा और नौकरी मिल जाएगी और भलाई जाएगी। वो प्रॉस्पेरिटी प्रीच नहीं कर रहा था। यिर्मयाह जो था वो परमेश्वर के न्याय का प्रचार कर रहा था, और यिर्मयाह पश्चाताप का प्रचार कर रहा था। यिर्मयाह कह रहा था तुम्हारे काम बुरे हैं, तुम्हारे काम खराब है, तुमने पाप किया है, अपने पापों से मन फिराओ, और नहीं मन फिराओगे तो परमेश्वर का न्याय आएगा और तुम गुलामी में चले जाओगे और 70 साल की गुलामी में जाओगे। यिर्मयाह ये प्रचार कर रहे थे, यिर्मयाह ये प्रचार करते। यिर्मयाह खूबसूरत बातों को प्रचार नहीं कर रहा था, तुम परमेश्वर के पास में आओगे तुमको चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। यिर्मयाह न्याय का प्रचार कर रहा था, यिर्मयाह पापों का स्मरण करा रहा था, और यिर्मयाह पश्चाताप के लिए बोल रहा था। यिर्मयाह क्यों ये बातें बोल रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि ये परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के ज्ञान और समझ से भरा हुआ था। उसको मालूम था कि जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वो कर देंगे, जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वो कर देंगे, चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों नहीं दिखाई दे, पर परमेश्वर ने क्योंकि कहा है इसलिए वो कर देंगे। यिर्मयाह को लोग विरोध कर रहे थे। यिर्मयाह 40 साल तक के इस बात को प्रचार करता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि यिर्मयाह ने फौरन कहा और अगले दिन ही न्याय आ गया, और उसके अगले दिन जो है वो बेबीलोन से लोग आए और उठा करके गुलामी में उनको लेके चले गए। नहीं, for 40 long years he kept on preaching। 40 साल तक के वो पश्चाताप का प्रचार करता रहा, और 40 साल तक के वो कहता रहा देखो गुलामी आ जाएगी, देखो गुलामी आ जाएगी, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। एंड देन 40 साल प्रचार करने के बाद हम देखते हैं तब गुलामी आती है, और तब लोग गुलामी में 70 साल की गुलामी में चले जाते हैं। क्यों यिर्मयाह बातों को बोल रहा था? यिर्मयाह को कोई हिचक नहीं थी, यिर्मयाह को कोई हिचक नहीं थी परमेश्वर का वचन प्रचार करने में, क्योंकि उसको मालूम था कि जो कुछ परमेश्वर कहते हैं उसको करने में सक्षम परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर कहते हैं उसको करने में परमेश्वर सक्षम परमेश्वर। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ज्ञान रखना यही समझदारी है, यही समझदारी है। अगर हमको ये मालूम है कि वो परमेश्वर है और वो सिंहासन में बैठा है और वो सब कुछ कर सकता है, यही समझदारी की बात है, यही समझदारी की बात है। उस स्त्री को जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको ये बात मालूम थी कि वो परमेश्वर है, और यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यही समझदारी थी उसके लिए। और ये समझदारी करती हुई आई और भीड़ में यीशु के वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई, क्योंकि समझदारी की बात उसने सोची, समझदारी की बात सोची। नहीं, प्रभु आप तो परमेश्वर है और आप कर सकते हैं। एक और समझदार व्यक्ति है परमेश्वर के वचन में, और वो रोमी सेना नायक था, और उसने कहा प्रभु मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, आप वहीं से कह देंगे और चीजें हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि आप अधिकारी हो, मैं जानता हूं कि आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप वहां से बोल दोगे और चीजें हो जाएंगी। परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखना, यही बुद्धि है और यही समझ होने पाए मेरे प्रियो, कि हम इस बात को समझने पाए कि जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करने में सक्षम परमेश्वर, जो कुछ उसने कहा है उसको पूरा करने में सक्षम परमेश्वर। मेरे प्रियो, संसार में इस समय आप जहां जाइए वहां ढेर सारा ज्ञान बह रहा है, जिसको देखिए वो सब ज्ञानी बन चुके हैं और सब ज्ञान को बांट रहे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं। पर मेरे प्रियो, अगर आपको रियल ज्ञान चाहिए, अगर आपको असली ज्ञान चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन के पास में, अगर आप असलियत जानना मांगते हैं,
यस क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और परसों क्या होगा। अगर आप बिल्कुल परफेक्टली जानना मांगते, बगैर गलती के जानना मांगते, परमेश्वर के वचन की ओर आ जाइए। जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा कर देगा। जो कुछ उसने कहा था उसने उसको पिछले दिनों में पूरा किया है, और बाकी बातें जो उसने कही है उसको पूरा करने में सक्षम परमेश्वर। ढेर सारा ज्ञान संसार में बह रहा है और उसकी तरफ आप मत जाए, आप असली ज्ञान के पास में परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढे, परमेश्वर के वचन में आज को ढूंढे, परमेश्वर के वचन में कल को ढूंढे, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है वो उसको वो कर देगा। चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कितना मुश्किल क्यों नहीं दिखाई दे, पर क्योंकि उसने कह दिया है इसलिए पूरा हो जाएगा। और अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो कुछ उसने कहा है वो यकीनन पूरा होगा, यही बुद्धि है और यही समझ है, यही बुद्धि है, यही समझ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं छुपाया, हमेशा से उत्तम मार्ग को, उत्तम बातों को प्रकट करके रखा है, ताकि हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देख सकें। मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए कि हमारा हर एक जन समझदारी से आपके पीछे चलने पाए। आप पर विश्वास करना केवल विश्वास करना ही नहीं, ये एक समझदारी है। आपकी अगुवाई में चलना ये कोई बेवकूफी नहीं है, यही बुद्धिमानी है। सहायता करें हमारे लोगों की, हम सब की मदद करें आपकी इन बातों को समझकर आगे बढ़ने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।